अनुग्रहकारी प्रिय प्रभु जी, तेरे शरण में हम आते हैं। तन मन धन तुझको भेंट चढ़ा के, करते हैं हम तुझे साष्टांग प्रणाम। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरा प्रेमी नमस्कार। फिर से और एक बार परमेश्वर का वचन मनन करने के लिए प्रभु ने दिया हुआ बहुमूल्य अवसर के लिए मैं परमेश्वर को तहे दिल से धन्यवाद कहता हूँ। प्रिय मित्रों, अभी का समय, अभी लॉकडाउन का दिन बढ़ते जाते हैं, घर से बाहर नहीं जा सकते हैं। इस अवसर में ज़्यादा समय परमेश्वर ने हमको दिया है परमेश्वर का साथ रहने के लिए, प्रार्थना करने के लिए और वचन मनन करने के लिए, नया नया बातों को परमेश्वर से सीखने के लिए परमेश्वर ने एक बहुमूल्य अवसर हमको दिया है। आइए चंद मिनट हम वचन मनन करने के लिए जा रहा है। प्रेरित पौलुस कुरिन्थियों कलीसिया को लिखा हुआ दूसरा पत्री का 8वां अध्याय का पहले से 5 तक पढ़ने का समय वहाँ पे एक विशेष बातों को वहाँ पे बताया है। दूसरा कुरिन्थी 8वां अध्याय का पहले से 5 तक पढ़ने का समय मकदोनिया कलीसियाओं में उन लोग प्राप्त किया अनुग्रह का समाचार मैं तुमको देने के लिए चाहता हूँ। एक अनुग्रह का समाचार तुमको बताने के लिए चाहता हूँ। किसको? जो कुरिन्थिया कलीसिया को बताने के लिए चाहता हूँ। अनुग्रह पाया हुआ लोगों के बारे में, अनुग्रह मिला हुआ कलीसिया के बारे में भी वचन में हम देख सकता है। यीशु मसीह के बारे में इस प्रकार बताया। कुल समाचार दूसरा अध्याय का 40वां आयत में, और बालक ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह था। और प्रेरित पौलुस के बारे में इस प्रकार लिखा है, उनको मिला हुआ अनुग्रह के अनुसार उन्होंने कलीसिया के लिए मेहनत किया है। देखो, अनुग्रह पाया हुआ व्यक्तियों के बारे में हम पढ़ सकता है, कई लोगों के बारे में बताए। पवित्र शास्त्र में जो अनुग्रह मिला हुआ कलीसिया के बारे में भी लिखा है। अंदोकिया कलीसिया में अनुग्रह मिला है। और प्रेरित पौलुस का जो पहली यात्रा में जो जो जगह पे परमेश्वर ने भेजा है, वहां पे कलीसिया को स्थापना किया, वहां पे भी लोगों को अनुग्रह मिला है। उसके बारे में भी हम प्रेरितों का कृत्य में पढ़ सकता है। देखिए मित्रों, परमेश्वर से अनुग्रह पाया हुआ लोग, अनुग्रह मिला हुआ कलीसिया, और कलीसिया को अनुग्रह मिला जो व्यक्ति तौर पर भी अनुग्रह पाया हुआ बहुत सारे लोग। इस समय हमको भी परमेश्वर ने परमेश्वर का अनुग्रह दिया है। परमेश्वर का अनुग्रह हमको दिया है और अनुग्रह का मूल्य हम जानना चाहिए। परमेश्वर यही चाहता है, उसका वैल्यू हम अच्छी तरह से जानना है। कुरिन्थियों कलीसिया के बारे में हम देखने का समय है। पहले अध्याय का पहले 4वां कलम में इस प्रकार लिखा है, उन लोग अनुग्रह पाया हुआ कलीसिया है। लेकिन अनुग्रह पाया हुआ कलीसिया में बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी आ गया, पाप करने वाला लोग भी आ गया, कलीसिया का नाम खराब हो गया, लोग निंदा करते थे,
उसी समय में अपने पहली पत्री के द्वारा बताया, जो लोग पाप करते रहते हैं उनसे उनको फिर आने का वक्त दे दो। जो लोग दिया हुआ अवसर में मन फिरा कर कलीसिया में फिर वापस आ गया, तो उसी समय में उनको साथ में कलीसिया के साथ जोड़ के आगे बढ़ने के लिए उपदेश देने के लिए दूसरा पत्री भी लिखा है। उस समय में पहले पत्री में अनुग्रह पाया हुआ कलीसिया के बारे में लिखा है, तो दूसरा पत्री में इस प्रकार लिखा है, एक बड़ा अनुग्रह तुम लोग पाया है। तो बड़ा अनुग्रह कब पाया? जो लोग मन फिराना पर अपने आप को समर्पण करते हुए जिंदगी बिताना था, उन लोग उसी प्रकार अपने आप को तैयार करते हुए, अपने आप को समर्पण करते हुए प्रभु का भवन में आया, परमेश्वर का भवन में आया और परमेश्वर के वचन के आधार पर जिंदगी बिता करने के लिए कुछ समर्पण किया, तब कलीसिया में बड़ा अनुग्रह पाया है। परमेश्वर हमारे लिए एक बड़ा अनुग्रह प्राप्त करने के लिए, मन फिराने के लिए एक वक्त देता है। तो प्रिय मित्रों, उसी समय पर हम मन फिराते हुए प्रभु के राज्य में परमेश्वर के हित के अनुसार जिंदगी बिताने के लिए तैयार हो जाइए। एक नया अनुग्रह हम प्राप्त सकता है, एक नया अनुग्रह परमेश्वर हमको देता है। देखो, नया अनुग्रह एक महत्वपूर्ण अनुग्रह, एक बड़ा अनुग्रह उन लोग पाए। ये बड़ा अनुग्रह पाया हुआ लोगों को प्रेरित पौलुस ने इस प्रकार पत्री के द्वारा ये समाचार देता है, आप लोग अनुग्रह पाया सही है, लेकिन मकदोनिया वहां पे जो कलीसिया था, वो कलीसिया में परमेश्वर ने अनुग्रह दिया, उसके बारे में आप जानना है। आप ये बातें जानना बहुत जरूरी है, इसलिए ये समाचार मैं तुमको देता हूं। प्रिय मित्रों, हम अनुग्रह पाया हुआ लोग होगा, हम बड़ा अनुग्रह पाया हुआ लोग होगा, फिर भी अब दूसरों लोग भी अनुग्रह पाया उसके बारे में हम जानना है। और उन लोग किस प्रकार अनुग्रह पाया, किस काम के लिए परमेश्वर ने अनुग्रह दिया, उसके बारे में भी हम जानना है। परमेश्वर दिया हुआ एक अनुग्रह को, परमेश्वर हमको अनुग्रह दिया है, तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा उद्देश्य भी है। और उद्देश्य सफल होने के लिए परमेश्वर का हित के अनुसार हम कष्ट उठाना पड़ेगा। फिलिपियों का कलीसिया में, मकदोनिया का जो कलीसिया है, थिस्सलुनीके की कलीसिया है, वहां पे परमेश्वर ने अनुग्रह दिया। किसके लिए अनुग्रह दिया? उन लोग इस प्रकार हम पढ़ते हैं, और कलीसिया क्लेश में दे, बड़ा क्लेश और परीक्षा में दे, बहुत बड़ा परीक्षा, बहुत बड़ा क्लेश उनका जिंदगी में आया। और हमने इस प्रकार पढ़ते हैं, और बारी कंगालपन और कलीसिया में आ गया, खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं है, लोग बहुत बड़ा समस्या को फेस करने का समय। उसी समय में एक कलीसिया के लोगों के मन में बहुत बड़ा आनंद मिला, और अपना जिंदगी में कंगालपन की अवस्था में जिंदगी बिताते हैं, उसी समय में भी दूसरों को भी मदद करने के लिए उन लोग अपना हाथ बढ़ाते हैं, दूसरों को मदद करने के लिए। किस प्रकार हाथ बढ़ाते हैं? जो प्रेरित लोग दूसरों को मदद करने के लिए धन इकट्ठा किया, उसी समय में ये समाचार उन लोगों को सुना है, तब उन लोग भी ऐसा एक विनती रखा है, हमको भी एक अवसर दे दो, दूसरों के लिए मदद करने के लिए हमको भी एक अवसर दे दो। उसी समय में
जो परमेश्वर ने आशा रखा, परमेश्वर का दासों ने इस प्रकार आशा रखा था, उससे बढ़कर एक कलीसिया के लोग इस विषय के लिए मदद किया है। मतलब वहां पे हम पढ़ते हैं उन लोगों को जितने सामर्थ्य और सामर्थ्य के अनुसार और सामर्थ्य से भी बढ़कर इस विषय के लिए हाथ बढ़ाया। प्रिय मित्रों, वहां पे पढ़ते हैं और परमेश्वर का आशीष पाने के लिए, परमेश्वर प्रसन्न होने के लिए उन लोग अपना सामर्थ्य के अनुसार उससे भी बढ़कर हाथ बढ़ाया। प्रिय मित्रों, हम भी परमेश्वर का आशीष पाने के लिए चाहता है तो, परमेश्वर से अनुग्रह पाने के लिए चाहता है तो, परमेश्वर ने दिया हुआ और अनुग्रह के अनुसार, परमेश्वर जिस कार्य के लिए परमेश्वर हमको बुलाया और बुलाहट के अनुसार हम आगे बढ़े। परमेश्वर और भी अनुग्रह देने वाला परमेश्वर, बड़ा अनुग्रह देने वाला परमेश्वर का सानिध्य आज हमारे बीच में है, इसलिए परमेश्वर का महिमा करें। इस कंगालपन की अवस्था में, इस अकाल के समय पर, प्रिय मित्रों, हमसे कुछ कर सकते हैं तो हम दूसरों के लिए भी मदद करें। परमेश्वर ने एक अवसर पर हमको दिया है, परमेश्वर का नाम का महिमा के लिए उपयोग होने के लिए अपने आप को तैयार करें। प्रेरित पौलुस ये पहली यात्रा करने के समय जो कलीसिया में उन लोग पहुंचा, वहां पे इस प्रकार कलीसिया का लोगों को इस प्रकार बताया, अपने जो अनुग्रह मिला है और अनुग्रह में बने रखो। प्रेरितों का कृत्य 13 अध्याय में उसका 43 में हम पढ़ते हैं, जो अनुग्रह मिला है अनुग्रह में बने रखो। प्रिय मित्रों, परमेश्वर ही चाहता है हमको जो अनुग्रह मिला उसमें हम बने रखना चाहिए। 14 अध्याय में उसका 22वां कलम में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, विश्वास में हम बने रखो। इस प्रकार विश्वास में बने रहते हुए अनेक कष्ट उठाकर अब परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए विश्वास में बने रहते हुए हम इस प्रकार का कष्ट को हम सहन करना पड़ेगा। प्रिय मित्रों, अब परमेश्वर के राज्य में एक वारिस होने के लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया। आज हमारा जिंदगी में कई प्रकार का समस्या को हम फेस करते हैं, तो हम सामने करते हैं, तो प्रिय मित्रों, परमेश्वर के वचन के अनुसार, परमेश्वर का वचन के आधार पर हम विश्वास में बने रखें। और परमेश्वर ये कहता है अनुग्रह में बने रखें। परमेश्वर के वचन में इस प्रकार हम देख सकता है, हम वचन में बने रखना है। वचन में बने रखे, भजन पढ़े और वचन मनन करे और ये वचन में हम बने रखे। परमेश्वर ये चाहता है हमको दिया हुआ आशा में बने रखे। विश्वास की जिंदगी में एक एक स्टेप यहां पे हमको देख सकता है। पहले स्टेप अनुग्रह में बने रखने का, उसका आगे का स्टेप यही है, हम विश्वास में बने रखे। और उसके ऊपर का स्टेप यही है, हम वचन में बने रखे। और उसको ऊपर का स्टेप यही है, हम आशा में बने रखे। एक एक कदम रखने के समय एक एक स्टेप में हम आगे बढ़े। फिर अनुग्रहकारी प्रिय प्रभु जी, तेरे शरण में हम आते